जय श्री राम। बंधुओं, आज हम आपको दशहरा पूजा विधि और उसके महत्व और पौराणिक कथाओं के बारे विस्तार से जानकारी देंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक सुने। चलिए अब देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। विजयादशमी पूजा का महत्व। विजयादशमी पूजा से पहले 9 दिन तक मां भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिसे कि नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के अगले दिन विजयादशमी का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के शुरुआती में माता सरस्वती सगुण रूप में आने के बाद सुप्तावस्था में चली जाती है और विजयादशमी के दिन उनका पूजन एवं विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा इस दिन शमी या अश्मंतक के वृक्ष की पूजा की जाती है और अपराजिता देवी का पूजन किया जाता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इस दिन को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस दिन विशेष तौर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। दशहरे का इतिहास। प्राचीन समय में भगवान के पूर्वज महाराज रघु ने विश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की सफलता के बाद उन्होंने संपूर्ण संपत्ति दान कर दी और जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन उनके पास एक ब्राह्मण पुत्र आया जिसका नाम कौत्स था। उसने महाराज रघु से कहा कि मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और मुझे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी है। तब महाराज रघु ने सोचा कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो कुबेर के पास ही होगी और ऐसा सोचकर उन्होंने कुबेर पर आक्रमण करने की तैयारी की। जब कुबेर को इसके बारे में पता चला तो वह तुरंत रघु के पास गए और उनसे कहा कि आपको इतने से काम के लिए मुझ पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर उन्होंने शमी वृक्ष एवं कचनार के वृक्षों पर स्वर्ण मुद्राओं की बारिश करवा दी। राजा रघु ने वे सभी स्वर्ण मुद्राएं कौत्स को देनी चाहिए, लेकिन कौत्स ने केवल गुरु दक्षिणा में देने के लिए केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही मांगी। तब राजा रघु ने उन स्वर्ण मुद्राओं में से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण पुत्र कौत्स को दी और बाकी मुद्राएं आम लोगों में बांट दी। तब से ही दशहरे के दिन अश्मंतक के पत्तों को सोने के रूप में एक दूसरे को बांटने की परंपरा चली आ रही है। दशहरे का महत्व बताते हुए एक और कथा है, जिसके अनुसार द्वापरयुग में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, उन्हें डर था कोई उनके शस्त्रों से उन्हें ना पहचान ले, इसलिए उन्होंने अपने शस्त्रों को शमी के वृक्ष पर छिपा दिया था और अज्ञातवास समाप्त होने पर उन्होंने दशहरे के दिन ही शमी के वृक्ष से अपने शस्त्रों को प्राप्त किया था और इनका पूजन करने के बाद कौरवों से युद्ध किया था। इसलिए विजयादशमी यानी दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। दशहरा पूजा के लिए पूजन सामग्री: गाय का गोबर, दीपक, धूप व बत्ती, जनेऊ, रोली, मोली, चावल, कुमकुम, चंदन। दशहरा पूजा विधि। दशहरे पर 3 तरह की पूजा को महत्वपूर्ण बताया गया है, जैसे कि सीमोल्लंघन व शमी पूजन, अपराजिता पूजन और शस्त्र पूजन। आइए आपको इनकी पूजा विधि बताते हैं। सीमोल्लंघन व शमी पूजन पूजा विधि। इस पूजन में आप जिस भी जगह रह रहे हैं उस ग्राम के देवता को तीसरे पहर में पालकी में बिठाकर ईशान कोण में गांव की सीमा के बाहर ले जाया जाता है और उस स्थान पर शमी पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद शमी के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए, फिर रोली चावल से तिलक करना चाहिए। इसके उपरांत सुपारी अर्पित करनी चाहिए और दक्षिणा के रूप में तांबे के सिक्के रखने चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए एवं अंत में वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। दशहरे पर अपराजिता देवी पूजन। दशहरे पर अपराजिता देवी पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसके अनुसार यदि आप घर पर या शमी वृक्ष के नीचे अपराजिता देवी का पूजन करते हैं तो आपने अपने मन में जो भी निश्चय किया होता है वह जरूर सफल होते हैं। अपराजिता देवी के पूजन के लिए सबसे पहले अष्टदल की आकृति बनाएं। अब अष्टदल के मुख्य बिंदु पर यानी कि इसके बीचों बीच माता अपराजिता देवी की स्थापना करें। इस अष्टदल के 8 बिंदु 8 लोकपाल का प्रतीक है और केंद्र बिंदु, जो कि भूगर्भ बिंदु भी कहलाता है, वह देवी के अपराजिता रूप के उत्पत्ति का बिंदु है। माता को जल अर्पित करें।
इसके बाद वस्त्र उपवस्त्र अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं और अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। देवी का अपराजिता रूप किसी से भी पराजित न होने वाली माता का मारक रूप है और इसके द्वारा समस्त बुरी शक्तियों और नकारात्मकता का नाश होता है और जीवन में उन्नति और विजय मिलती है। पूजन करने से जो सारी शक्ति शमी के पत्तों में एकत्र हो जाती है, अतः इन शमी के पत्तों को घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास पूरे वर्ष भर रहता है। दशहरा पूजा के लाभ। दशहरा पूजा करने से आप जो भी कार्य करने का संकल्प लेते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। इस पूजा से घर में नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। दशहरे के दिन शमी पूजा करने से घर में समृद्धि आती है। इस दिन माता की पूजा करने से आपके सभी कष्टों का निवारण होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। शस्त्र पूजन। दशहरा पूजन के दिन शस्त्र पूजन या उपकरण पूजन की परंपरा भी है। इस दिन ईशान कोण में स्थान को साफ करके एक सफेद चादर बिछाएं और उस पर अपने शस्त्र या उपकरण रखें। अब माता दुर्गा का चित्र भी साथ में रखें। अब पहले माता दुर्गा को रोली, मूली चावल अर्पित करें। इसके बाद सभी शस्त्रों और उपकरणों को भी रोली चावल से तिलक लगाएं और उनके मूली बांधें। मूली बांधने के बाद भोग लगाएं और दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी और दुर्गा माता की आरती गाएं। आरती गाने के पश्चात हाथ में चावल और फूल लेकर दुर्गा माता की फोटो एवं शस्त्र व उपकरणों पर पुष्पांजलि करें। दशहरा से जुड़ी पौराणिक कहानी। दशहरा से मुख्य रूप से दो कहानी जुड़ी है। पहली कहानी के अनुसार एक महाभयंकर दानव था जो एक राक्षस और महिषी से पैदा हुआ था, इसलिए वह कभी भी दानव और भैंसे का रूप रख सकता था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था। वरदान में उसने अमरता का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि मैं अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, तुम कोई और वरदान मांग लो। तब महिषासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता, दानव, मनुष्य ना मार सके। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। वरदान पाकर वो बहुत अहंकारी हो गया और वह सभी को सताने लगा। उसने स्वर्गलोक से भी सभी देवताओं को निकाल दिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास पहुँचे। ऐसे में उस समय सभी देवताओं के तेज से एक शक्ति ने जन्म लिया जो कि माता दुर्गा थी। सभी देवताओं ने उन्हें अपने हथियार समर्पित किए। तब माता दुर्गा के साथ 9 दिन तक महिषासुर का युद्ध हुआ और 10वें दिन माता ने शेर पर सवार होकर उसका अंत कर दिया। इस दिन के बाद से ही इस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कहानी है जिसके बारे में हर कोई जानता है। यह कथा त्रेतायुग की है, जब भगवान राम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास में बिता रहे थे। तब एक मायावी राक्षस रावण माता सीता को हरण करके ले गया। तब भगवान ने बंदरों भालुओं की सहायता से, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, अंगद भी थे, इनकी सहायता से श्री राम समुद्र पर पुल बनाकर लंका पहुंचे और वहां पर रावण से भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में उन्होंने मेघनाद और कुंभकर्ण का वध किया। रावण के समस्त कुल का भी विनाश हो गया और अंत में दशहरे के दिन रावण का भी वध किया और माता सीता को सम्मान सहित वापस लेकर आए। रावण के वध के दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा की जाती है और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।